चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस नए ब्लॉग की कहानी। सुबह सुबह ही हमारे प्लॉट पर सीमेंट और गिट्टी से भरी हुई ट्रॉली आ जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले के ब्लॉग्स में भी बताया था कि हमारे प्लॉट के सामने मटेरियल रखने की जगह बहुत कम है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ही मटेरियल बुलवा रहे हैं। बारिश के कारण सीमेंट को खुले में नहीं रख सकते, इसलिए सीमेंट रखने के लिए हमने इस जगह को रेंट पर लिया है, जिससे कि सीमेंट खराब ना हो। भैया एक एक करके सीमेंट की सारी बोरियों को ट्रॉली से उतारने लगते हैं और मैं उनको ध्यान से जमवाने लगता हूँ, जिससे कि उनमें बारिश का पानी ना लगे और हमारी सीमेंट खराब होने से बच जाए। सीमेंट की सारी बोरियों को अच्छे से रखवा देने के बाद अब बारी थी ट्रॉली से गिट्टी खाली करवाने की। कुछ ही देर में ट्रॉली से सारी गिट्टी को खाली करवा लिया जाता है। सीमेंट को शटर में रखवाते वक्त मेरे कपड़े खराब हो गए थे, इसलिए मैं घर चला जाता हूँ और कपड़े चेंज करके प्लॉट पर वापस आ जाता हूँ और उसी वक्त हमारे ठेकेदार साहब हरी भैया भी प्लॉट पर आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉलम के बेस में सेंटिंग बांधकर उनमें मसाला भरने का काम चल रहा था। इसी काम को देखने के लिए हमारे ठेकेदार साहब हरी भैया खुद आए हैं। हमारे प्लॉट पर अभी तक जितना भी काम हुआ उसमें से अधिकांश काम हमारे ठेकेदार साहब हरी भैया की निगरानी में ही हुआ है। यही कारण है कि अभी तक जितना भी काम हुआ है उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई है। जितने भी कॉलम खड़े किए गए थे आज उन सब में सेंटिंग बांधकर मसाला भरने का काम पूरा कर दिया जाएगा। हमारे ठेकेदार साहब हरी भैया अपने बैग में से हमारे घर का नक्शा निकाल लेते हैं और हम दोनों की उस नक्शे पर चर्चा होने लगती है। दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, इसके आगे की कहानी अगले ब्लॉग में।